भगवान राम की मुंह बोली बड़ी बहन देवी शांता अचानक राम मंदिर परिसर में प्रकट हुई। मोर के समान आकृति वाले पुष्पक विमान से जब वह उतर रही थी तो पूरे मंदिर परिसर में गुलाब की पंखुड़ियां बिछ गई थी। देवी शांता जिस ओर भी जा रही थी वहां पुष्पों की वर्षा होने लग रही थी। यह अलौकिक दृश्य जब राम मंदिर परिसर में कार्य करने वाले मजदूर ने देखा तो उसे अपने नेत्रों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर मजदूर ने तुरंत ही अपना चश्मा साफ किया, किंतु फिर से वही अलौकिक दृश्य देखकर मजदूर भगवान राम की बहन देवी शांता के पीछे पीछे दौड़कर भागने लगा। परंतु जब तक वह देवी शांता के निकट जाता देवी शांता अदृश्य हो गई थी। किंतु मजदूर अब भी इधर उधर उन्हें खोजने का प्रयास कर रहा था। अर्थात पूरे परिसर में मनमोहक भीनी भीनी खुशबू फैल गई थी। परलोक से आई भगवान राम की बहन देवी शांता पूरे मंदिर परिसर में अपने पांव की छाप छोड़ दी थी। इतना सुंदर दृश्य जिसने भी देखता रह गया। वह देवी शांता की भक्ति में लीन हो गया। भगवान राम के 3 भाई थे जिनका नाम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न था। लेकिन इस बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं कि श्री राम जी की एक बहन भी थी जिनका नाम देवी शांता था। और देवी शांता सभी भाइयों और देवी शांता सभी भाइयों में सबसे बड़ी थी। देवी शांता दशरथ और रानी कौशल्या से जन्मी थी। वह ज्यादा समय अपने माता पिता के संग नहीं रही क्योंकि रानी कौशल्या की बहन यानी श्री राम की मौसी वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। इसलिए देवी शांता को बचपन में ही वर्षिणी और उनके पति व अंग देश के राजा रोमपद ने गोद ले लिया था। श्रद्धालुओं को, राम भक्तों को भांत हो कि देवी शांता वेद कला और शिल्प कला में निपुण थी। देवी शांता बहुत ही सुंदर थी। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री देवी शांता से वार्तालाप में व्यस्त थे और उसी समय एक ब्राह्मण अपनी व्यथा सुनाने राजा के पास पहुंच गया। राजा उस गरीब ब्राह्मण की याचना नहीं सुन पाए और ब्राह्मण रुष्ट होकर उन्हें श्राप देकर चले गए। उस समय इंद्रदेव भी अपने भक्त का यह अपमान सहन न कर पाए और उन्होंने धरती पर सूखा कर दिया। उस समय राजा रोमपद एक ऋषि श्रृंग के पास गए जिससे उन ऋषि श्रृंग ने सूखे से धरती को मुक्ति दिलाई। राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंग के कार्यों से प्रसन्न होकर देवी शांता का विवाह उनसे कर दिया। ऐसा माना जाता है कि देवी शांता और ऋषि श्रृंग के पूर्वज सेंगर राजपूत है जिन्हें एकमात्र ऋषि वंशी राजपूत कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले राजा दशरथ की पुत्री का जन्म हुआ, लेकिन पुत्री होने की वजह से वो सिंहासन पर नहीं बैठ सकते थे, इसलिए उन्होंने देवी शांता को गोद दे दिया। जब कई सालों बाद राजा दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति उस समय ऋषि श्रृंगी ने पुत्र की प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाया जिसमें देवी शांता भी सम्मिलित हुई थी। उस यज्ञ के बाद राजा दशरथ को 4 पुत्रों श्री राम, लक्ष्मण जी, भारत और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। रामायण में देवी शांता का विस्तार से विवरण इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने बचपन में ही राजा दशरथ का महल छोड़ दिया था और वो पुत्री होने की वजह से सिंहासन नहीं संभाल सकी थी। लेकिन आज के समय में दक्षिण के कई मंदिरों में देवी शांता और ऋषि श्रृंगी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी शांता को वेदों और कलाओं के साथ साथ शिल्प कला का भी ज्ञान था। साथ ही भगवान राम की बहन अंग देश की भी रानी थी। कुल्लू के देवी शांता मंदिर में उनके साथ साथ उनके पति की भी पूजा की जाती है। जनपद बस्ती से 45 किलोमीटर की दूरी पर हरया तहसील क्षेत्र में एक स्थान है। स्थान का नाम है श्रृंगनारी जो राजा दशरथ और कौशल्या देवी की पुत्री और भगवान राम की बहन देवी शांता का निवास स्थान है। त्रेता युग में माता शांता यहीं के घने जंगलों में रहकर पूजा साधना किया करती थी। आज यहाँ पर माता शांता का विशाल काय मंदिर स्थित है जिसका निर्माण श्रृंगी ऋषि ने करवाया था। श्रृंगी ऋषि, जैसा कि मैंने श्रद्धालुओं को पहले ही बता दिया है कि वो शांता देवी के पति थे, यह एक सिद्ध स्थल है जहाँ पर पूरे देश से पर्यटक और श्रद्धालु आते रहते हैं और पूजन पाठ करते हैं अतः माता अपने भक्तों की मुरादें भी पूरी करती हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान राम की पूजा की जाती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा स्थान है जहाँ मुख्य रूप से उनकी बहन देवी शांता की पूजा होती है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू से लगभग
50 किलोमीटर दूर एक प्राचीन मंदिर है जहां उनकी बहन देवी शांता की प्रतिदिन पूजा अर्चना होती है। मंदिर में न केवल स्थानीय लोग पूजा करने के लिए आते हैं बल्कि कई अन्य शहरों से भी श्रद्धालु यहां आते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस मंदिर में सच्चे मन से पूजा करता है, मान्यता है कि देवी शांता अपने श्रद्धालुओं की सभी मुरादें पूरी करती हैं। अर्थात अगर आप भी जीवन में कष्टों से परेशान हैं तो एक बार देवी शांता के मंदिर का भ्रमण अवश्य करें और साथ ही हमारे लिए भी आप वहां पहुंचकर प्रार्थना कर सकते हैं, हमारी भी सुख शांति के लिए। आशा करती हूँ देवी शांता आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी। बहुत से श्रद्धालुओं ने, राम भक्तों ने रामायण में केवल राजा दशरथ के 4 पुत्रों का ही नाम सुना होगा, लेकिन राजा दशरथ और माता कौशल्या देवी की पुत्री माता शांता देवी का नहीं। कारण यह है कि देवी शांता का लालन पालन उनकी मौसी और अंगदेश की रानी वर्षणी देवी ने किया था। शास्त्रों के अनुसार जब माता शांता ने अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक को चली गई थी तो माता शांता की याद में उनके पति श्रृंगी ऋषि ने श्रृंगी नारी में उनकी याद में मंदिर का निर्माण करवाया था, जो आज भी वहां उपस्थित है और श्रद्धालु अपनी सभी मुरादें लेकर वहां जाते हैं। शांता देवी उनकी सभी मुरादें पूर्ण करती हैं। राजा दशरथ के जीवन काल के 4 दशक बीत जाने के बाद भी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो माता शांता सारा राजपाट त्याग कर बस्ती के हराया तहसील क्षेत्र के श्रृंगी नारी नामक स्थान के घने जंगलों में आकर भाई प्राप्ति और अपने पिता राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति की कामना से तपस्या आदि करने लगी। जिसके बाद मखौड़ा में हुए यज्ञ के उपरांत राजा दशरथ को भगवान राम सहित 4 पुत्र हुए थे। भगवान राम के सीता मैया के विवाह के बाद दशरथ ने यह घोषणा कर दी थी कि राम का राज्याभिषेक तुरंत होगा। कैकेयी की एक कुगड़ी दासी थी मंथरा, जिसने कैकेयी को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था और कैकेयी के विवाह के बाद उनके साथ ही आ गई थी। वह एक कुटिल राजनीतिक थी। उसने कैकेयी को मंत्रणा दी कि राम के राज्याभिषेक से कैकेयी का भला नहीं वरन अनहित ही होने वाला है। उसने कैकेयी को राजा दशरथ से अपने 2 वर मांगने की सलाह दी। यह घटना उस समय की है जब दशरथ देवों के साथ मिलकर असुरों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। असुरों को खदेड़ते समय उनका रथ युद्ध के कीचड़ में फंस गया। उस रथ की सारथी स्वयं कैकेयी थी। उसी समय किसी शत्रु ने युद्धास्त्र चलाकर राजा दशरथ को घायल कर दिया तथा वह मरणासन्न हो गए। यदि कैकेयी उनके रथ को रणभूमि से दूर ले जाकर उनका उपचार नहीं करती तो राजा दशरथ की मृत्यु निश्चित थी। राजा दशरथ ने होश में आकर कैकेयी से कोई 2 वर मांगने का आग्रह किया। उस समय अयोध्या साम्राज्य की परिस्थितियां अनुकूल थी तथा सभी सौहार्दपूर्ण वातावरण में जी रहे थे। अतः कैकेयी ने वह वर मांगने से इनकार कर दिया और यह कहकर टाल दिया कि समय आने पर वह यह वर मांग लेगी। अब जबकि दृष्ट मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी को यह आभास हो गया कि श्री राम के राज्याभिषेक के बाद उसका अनहित ही होने वाला है, उसने कोप भवन में जाने का विचार बना लिया। उस काल में रनिवास में एक कोप भवन होता था जहां कोई भी रानी किसी भी कारणवश कुपित होकर अपनी असहमति व्यक्त कर सकती थी और राजा का कर्तव्य होता था कि उसे कोप भवन के प्रांगण में जाकर उस रानी को मनाना पड़ता था। राजा दशरथ ने भी वैसा ही किया। जब कैकेयी ने अपने 2 वर मांगने की इच्छा दर्शाई तो कामोन्मुक्त राजा दशरथ राजी हो गए। यहाँ पर यह नहीं भूलना चाहिए कि कैकेयी राजा दशरथ की सबसे युवा रानी थी और राजा दशरथ स्वयं चौथे काल में पहुंच गए थे। श्रद्धालुओं को, राम भक्तों को अवगत कराना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर श्रद्धा, भगवान के चमत्कारों से परिपूर्ण वीडियोस आते रहते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो अवश्य कर दीजिए। आपका समय शुभ हो, प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे। शुभ रात्रि।